हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स हैक अनलॉक्ड। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कुछ इंटरेस्टिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन देखेंगे कि मतलब इंटरेस्टिंग क्यों है। अभी हम इस वीडियो में जानेंगे कि ये इंटरेस्टिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्यों है। ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि देखो एक बार, जैसे मान लो हमने 2/2 का एक मैट्रिक्स ये लिया और 2/2 का एक मैट्रिक्स ये लिया। अब इनका मल्टीप्लाई करने के बाद ये मैट्रिक्स आया, ठीक है। अब अगर मतलब किसी ऐसे बंदे को ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन दिखा दी जाए कि जो मैथ्स के बारे में थोड़ा नहीं जानता, ठीक है, और उसको बता दी जाए कि भाई ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, तो वो क्या सोचेगा? वो ये सोचेगा कि हमने ऐसा किया। देखो मैं पहले ये दिखा रहा हूँ कि हमने ऐसे किया कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऐसे होता है कि पहला मैट्रिक्स ये, दूसरा मैट्रिक्स ये, तो इसका तो 3 उठा लो, ऐसे लिख दो, और इसका 7 उठा लो, इसके पीछे लिख दो, इसका 4 उठा लो और इसका 2 उठा लो, आगे पीछे लिख दो इन्हें। 8 के पीछे 4 लिख दो और 7 के पीछे 9 लिख दो। देखो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऐसी हुई है ना, ठीक है। जिसको मैथ्स के बारे में जानकारी नहीं है उसको बता दे कि भाई ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, तो पहली बार में क्या जानेगा कि भाई हमने इसका 3 उठाया, ठीक है, ऐसे रखा, और इसका 7 उठाया, इसके पीछे रख दिया, ठीक है। अब ये 4 उठाया, यहाँ रख दिया, अब ये 2 उठाया, यहाँ रख दिया। तो ये इंटरेस्टिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इसलिए है क्योंकि देखो ये तरीका तो मतलब जो ये यहाँ पर लॉजिक लग रहा है वो ठीक है, ठीक है, वो इन्हीं क्वेश्चन में ठीक है बस, ठीक है। बाकी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऐसे नहीं होती कि भाई इसका 3 उठाओ और इसका 7 उठाओ पीछे रख दो, ठीक है। ये इंटरेस्टिंग इसलिए ही है क्योंकि इनमें ये हो पा रहा है, ठीक है। इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ये हो पा रहा है, जो लॉजिक हम बता रहे हैं केवल इसी क्वेश्चन में हो पा रहा है, ठीक है। ऐसा ही सेम क्वेश्चन देखो मैं दूसरा भी दिखाता हूँ भाई। एक दूसरा मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमने ये लिया, ये 3 4, इसके अंदर एलिमेंट्स है 3 4 और 6 8, इसके अंदर एलिमेंट्स है 3 4 6 8। जब हमने इनका मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा लग रहा है कि भाई, ऐसा प्रतीत हो रहा है या ऐसा सीम्स हो रहा है कि इसका 3 उठाया, ऐसे रख दिया, और इसका 3 उठाया, ऐसे रख दिया, इसका 3 ऐसे, नहीं इसका 4 ऐसे, और इसका 4 इसके पीछे, ठीक है। ये 6 और ये 6, ये 8 ये 8, ऐसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो रही है। पर ऐसा वास्तव में पॉसिबल नहीं है, ये केवल इन्हीं खास क्वेश्चनों में हो रहा है। अब देखिए, जानते हैं कुछ अगला एक, ये तो 2/2 के मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन था। ऐसे ही अगर कोई कहे कि भाई क्या 3/3 का भी कोई एग्जाम्पल ऐसा है, ठीक है, 3/3 का भी क्या कोई एग्जाम्पल ऐसा है कि जिसमें ऐसा हो रहा हो? हाँ भाई, 3/3 का भी एक एग्जाम्पल ऐसा ही है। देखो कौन सा एग्जाम्पल है भाई, वो ये एग्जाम्पल है। देखिए आप, जैसे देखिए, ये इस एक मैट्रिक्स ये है जो पिंक कलर में मैंने लिखा हुआ है, और एक मैट्रिक्स ये है जो ब्लू कलर में मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर एलिमेंट है 4 3 2 5 4 3 9 7 5। इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 7 4 1 8 6 4, ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है हमको, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। अगर हम मतलब अपने रूल से, जो हमें 12th में सिखाया जाता है जो रूल, ठीक है, अगर हम उस रूल से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करके देखें तो भाई तब भी सेम यही रिजल्ट आएगा जो मैंने उधर लिखा हुआ है, तब भी सेम यही रिजल्ट आएगा। और वही वाली बात कि अगर किसी ऐसे बंदे को दिखा दे जिसको मैथ्स नहीं आती, उसको बोले कि भाई ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, तो एक बार को क्या सोचेगा? वो ऐसा सोचेगा कि हमने इसका 4, ठीक है, अच्छा, कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के हम ये 2 एग्जाम्पल दिखा दे उसको, ठीक है। उस बंदे को मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के ये 2 एग्जाम्पल दिखा दे, एक तो ये और एक ये, बोल दे कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है। तो 2/2 में भी ऐसा ही करेगा कि भाई इसका 3 उठाया, 7 पीछे रख दिया, इसका 4 उठाया, 2 पीछे रख दिया, इसका 8 उठाया, 4 पीछे रख दिया, 7 उठाया और 9 पीछे रख दिया। ऐसे ही तो भाई ये 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 ये, ठीक है। अब उसको ये मैं एग्जाम्पल दिखा दिया हमने, तो वो इसमें भी यही सोचेगा कि यही लॉजिक लग रहा है, यही लॉजिक लग रहा है कि भाई 4 के पीछे क्या रख दिया, 1, ये 41 हो गया। 3 के पीछे क्या लगा दिया, 2, ये 32 हो गया। अब 2 के पीछे क्या लगा दिया, 3, ये 23 हो गया। अब ऐसे ही 4 के पीछे 7 लगा दिया, ये 57 हो गया। अब 4 के पीछे 4 लगा दिया, ये कितना हो गया, ये भी वो भाई 31 हो गया। और ये 9 के पीछे 8 लगा दिया, ये भी 98 हो गया। 7 के पीछे 6 लगा दिया, ये 76 हो गया। और 5 के पीछे 4 लगा दिया, 54 हो गया। पर ये तरीका नहीं है इनको करने का, ठीक है। ये इन्हीं खास क्वेश्चन में लग रहा है। पर तरीका कैसा होता है भाई? तरीका ये होता है कि भाई इसका तो पहला रो लो, ठीक है, इसका पहला रोल कॉलम लो। अब कोरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करते चले जाओ एलिमेंट की और ऐड करते चले जाओ, तब जाकर फर्स्ट एलिमेंट कंप्लीट होगा। जैसे चलो हम करके देखते हैं। जैसे भाई 4 1 जा 4, ठीक है, मैं ऐसे लिख लेता हूँ। 4 4 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे?
4 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, ठीक है। अब बीच में प्लस का साइन लगाओ। 3 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे? 7 में, ठीक है। बीच में प्लस का साइन लगाओ। 2 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे? 8 में। तो देखो क्या होगा भाई, 4 और 7 3 जा 21 और 8 2 जा 16। समझ में आया क्या है? ठीक है। और ये कितना हो जाएगा भाई, 4 और 16 कितना होगा? 20, 20 और 21 कितना होगा? 41, 41। ठीक है, बन रहा है ना पहला एलिमेंट कंप्लीट। तो हम ऐसा भी सोच सकते हैं कि भाई हाँ, ये इंटरेस्टिंग इसीलिए है क्योंकि हम क्या देख पा रहे हैं कि भाई इन क्वेश्चनों में कुछ खास लॉजिक ये लग रहा है कि भाई 4 के पीछे क्या लिख दो? 1 लिख दो, ठीक है। पर ऐसा होता नहीं वास्तव में। वास्तव में क्या होता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का वही रूल होता है कि भाई हम रो लेंगे और फिर ऐसे कॉलम लेंगे। ये एलिमेंट अगर इधर रखे हुए हैं और ये एलिमेंट इधर रखे हुए हैं तो क्या होगा भाई, इस एलिमेंट की इसमें मल्टीप्लाई करो और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो और थर्ड वाले की थर्ड वाले में मल्टीप्लाई करो और ऐड करते चले जाओ। बीच में ऐड का साइन लगाओ, ठीक है। ऐसे ही तो होगा ना। ये रो है और ये कॉलम है, एक एलिमेंट यहाँ पे, एक एलिमेंट यहाँ पे, एक एलिमेंट यहाँ पे, एक एलिमेंट यहाँ पे रखा हुआ है, एक एलिमेंट यहाँ पे, एक एलिमेंट यहाँ पे। तो क्या करते हैं मल्टीप्लाई, पहले की पहले में, दूसरे की दूसरे में और तीसरे की तीसरे में और बीच में प्लस का साइन होता है। अब उनको ऐड करने के बाद एक पोजीशन का एलिमेंट कंप्लीट होता है। जैसे A11 पोजीशन है, ये A12 पोजीशन है, ये क्या है भाई A13 पोजीशन है। तो अब दूसरा एलिमेंट देख लो, अगर मतलब किसी को लग रहा है कि नहीं ये तो इसमें हो रहा है, ठीक है, तो दूसरा एलिमेंट देख लो क्या होगा भाई। अब हमें मतलब ये एलिमेंट अगर चाहिए तो इसके लिए क्या चाहिए होगा, पहली रो और दूसरा कॉलम, ठीक है भाई। कितना होगा 4 2 जा 8 और 3 4 जा 12। चलो मैं करके देखता हूँ, 8 और 12 और 2 6 जा कितना होगा भाई, 2 6 जा भी 12 होगा। 12 और 12 कितना होगा 24 और 8 कितना होगा 32। बन रहा है ना 32, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मतलब उसी तरीके से हो रही है, पर मतलब देखने में ऐसा लग रहा है कि भाई हमने ऐसे कर दिया कि इसका 4 इसके पीछे 1 रख दिया, इसका ये, ठीक है। पर ऐसा नहीं है कि, ठीक है, ऐसा नहीं है। ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हुई उस रूल से है जिस रूल से हम 12th क्लास में करते हैं, ठीक है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का अच्छा चलो ये तो हो गया कि भाई ऑर्डर वाले हो गए ना, सेम ऑर्डर वाले। हमने 2 एग्जाम्पल देख लिए, एक तो ये देख लिया था भाई 3 4 8 7 था और 7 2 ये था, ठीक है। इसके पीछे ये, इसके पीछे, ठीक है। अब ऐसा हो गया ना, एक एग्जाम्पल ये भी देख लिया हमने भाई 3 3 4 4। पर ऐसा नहीं होता, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन रूल वही होता है जो हमें टीचर सिखाते हैं 12th क्लास में। कैसे वाला, ये रो लो कॉलम लो, फिर रो लो कॉलम लो, ठीक है। और अब एक दूसरे तरीका का देख लेते हैं भाई। ये नए तरीके का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। नए तरीका का क्यों है, क्योंकि इसमें ऐसा लग रहा है कि भाई देखो इसमें वो तो नहीं हो रहा कि भाई 3 के पीछे 5 लगाया, 6 के पीछे 4 लगाया। इसमें ऐसा ऐसा रूल लग रहा है कि भाई देखो भाई 3 की मल्टीप्लाई 5 में कर दिया तो कितना होगा 15, 6 की मल्टीप्लाई 4 में कर दिया कितना होगा 24, 0 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 और 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2। अब ऐसे ही ये देख लो भाई 35 का मल्टीप्लाई 12 में करेंगे 420 आएगा। 7 0 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे 420 आएगा। 0 का मल्टीप्लाई 0 में 0 और 23 का मल्टीप्लाई इसमें 69, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इसलिए मतलब कुछ खास थी क्योंकि इनमें भाई ऐसा लॉजिक लगा सकता है कोई मैथ्स वाला बंदा, ठीक है, जो मैथ्स ना जानता हो कि भाई ऐसे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, पर ऐसे नहीं होता, ठीक है। रूल वही होते हैं जो 12th में भी टीचर सिखाते हैं। तो इसलिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ये कुछ खास मल्टीप्लिकेशन थी, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो आज के वीडियो को यहीं एंड करते हैं। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मैथ्स हैक अनलॉक्ड को मतलब सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है। थैंक यू।